सुंदर। चलिए अगले क्रम में पुनः आते हैं। 4 प्रकार की कषायों के नाम। सन्मति दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय आणि संज्वलन कषाय। उलट झालंय काय थोडं? बहुत काय सुंदर। लक्षात? कोई दिक्कत नहीं, चांगला है। हाँ, वंदना भैया। अगले क्रम में ऐना जी बताएंगी कि इनकी सीमा क्या है, लिमिट क्या है। अनंतानुबंधी की 6 महीने से ज़्यादा है। फिर अप्रत्याख्यान की 6 महीने, प्रत्याख्यान की 15 दिन और संचलन की अंतर्मुहूर्त। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सही अच्छा। है ना? उसको 6 महीने से अधिक, हाँ अंतर ठीक है, अनंत काल भी कह सकते हैं, 6 महीने से अधिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्रम में सम्मेद भैया बताइए किस किस को ये कषाय होती हैं। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या दृष्टि जीवों को होती है। अप्रत्याख्यान कषाय सम्यक जीवों को होती है। प्रत्याख्यान कषाय देशव्रती लोगों को होती है, मतलब दूसरे व्रत से लेके शुल्क अलग माता जी को। और संज्वलन कषाय मुनि महाराजन को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए आभा दीदी उल्टे क्रम में गुणस्थानों के नाम सुनाइए। देख के नहीं सुनाना है, बिना देख के सुनाइए। नहीं, अयोग केवली, सयोग केवली, क्षीणमो, उपशांतमो, सूक्ष्म संप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत संयत, प्रमत संयत, संयम, अविरत सम्यक्त, मिश्र, सासाधन और मिथ्यात्व। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए हो गया भैया जी? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए सभी से उल्टा सीधा दाएं बाएं कहीं से भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग एकदम परफेक्ट तैयारी करके रखें। हाँ आभा दीदी म्यूट कर लीजिए। चलिए मीनाक्षी दीदी कषायों की डेफिनेशन। अनंतानुबंधी कषाय जो अनंत रहते और प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, मतलब जिसको मतलब जिसमें पापों का न तो पूर्ण त्याग होता है और ना ही एक देश रूप का त्याग होता है, वो अप्रत्याख्यान कषाय है। और प्रत्याख्यान मतलब त्याग, जिसमें एक देश व्रत का त्याग किया जाता है, उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। और संज्वलन में है जिसमें मतलब सन का मतलब होता है सम्यक, और ज्वलन का मतलब होता है मतलब जो कषाय से पीड़ित होता है। तो मतलब जो थोड़े कषाय मतलब जो थोड़े समय में जो यथाख्यात चारित्र का घात कर लेता है, वो संज्वलन कषाय है। हाँ फिर भी ठीक है, पर एकदम एग्जैक्टली थोड़ा सा और आप प्रयास करें, क्योंकि एक देश व्रतों का त्याग नहीं, एक देश पापों का त्याग। व्रतों का आपने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। वंदना भैया जी, हाँ जी, यहाँ पे एक देश का मतलब क्या होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी एक देश का अपना आने वाला ये विषय आ जाएगा। चलिए
सुरेखा दीदी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? संजू दीदी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? श्वेता दीदी, आप आवाज़ सुन रही हैं? जी भैया जी, हाँ, वंदना भैया बताइए जी। एक बार कसाई की फिर से डेफिनेशन, कसाई की डेफिनेशन, कसायों की नहीं, कसाई की, ओनली वन कसाई। कशाय की चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी नहीं बता पाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शायद कसाई की परिभाषा मैंने अभी तक लिखवाई भी नहीं है आप लोगों को, इस कारण से आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए, कसाई की परिभाषा से अपन लोग आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। लिखना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं, ये एक सामान्य परिभाषा है। जो आत्मा को कसे या जो आत्मा से हो गया, जो आत्मा को कसे। अब यदि आपसे कोई पूछे कि किससे कसे, तो कर्मों से कसती है। किससे कसती है? कर्मों से। जो आत्मा को कर्मों से कस देती है उसे कसाय कहते हैं। इसकी एक और सुंदर सी परिभाषा जो हमारे कसाय पहुड़ आदि ग्रंथों में मिलती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको लिखने से पहले आपको समझना जरूरी रहेगा। समझेंगे? पेन से अपने हाथों को हटा लेंगे, आँखों को यहाँ टिका लेंगे, कानों को लगा लेंगे अच्छे से। कसाय दो शब्दों को मिलकर के बना है, कस प्लस आय। जब भी अभी यदि आप शब्दकोश खोजने जाएंगे तो कस का अर्थ होता है संसार। कस का अर्थ क्या होता है? संसार। और आय का अर्थ होता है लाभ। जो संसार का बार बार लाभ कराए अथवा जो संसार में बार बार भटकाए, उसका नाम है कसाय। अब आप लिख सकते हैं कस प्लस आय। कस प्लस आय, और कस का अर्थ संसार, और आय, आय अपन कहते हैं ना लाभ, आज कितनी आय हुई। लाभ, तो जो संसार का लाभ कराए या संसार में बार बार भटकाए, आगे चलें। चलिए, समझ में आ गया सबको? अब अपन समझते हैं कसायों के बारे में। अपन लोगों ने परिभाषाओं को पढ़ लिया है, और एक देश का प्रश्न पूछा गया कि एक देश का अर्थ क्या होता है, उसका अभी आने वाला है। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आपको मात्र वीडियो देखना है, उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। अभी आपको देखना है, और थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आएगी कहीं कहीं। चौदह गुण स्थानों के नाम।
पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा संयता संयत, छठवा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिर्वृत्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली। इस प्रकार ये 14 गुणस्थानों के नाम हैं। फिर प्रश्न उठता है गुणस्थान किसे कहते हैं? तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुण। आवाज़ आ रही ना सबको? हाँ भैया जी आ रही है। हाँ, अब देखिए गुणस्थान की परिभाषा को यहाँ पर बताया गया, वो अपन लोगों ने शायद पहले पढ़ ली है। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। उतार चढ़ाव मतलब कि उतार जब परिणामों में विशुद्धि आती है, मतलब मोह हमारा मंद पड़ जाता है और योग हमारा निर्मल हो जाता है, मन वचन काया की चंचलता कम हो जाती है, तो हमारे गुणस्थान मतलब परिणाम क्या हो जाते हैं? ऊपर बढ़ जाते हैं। उसको कहते हैं चढ़ाव, ऊपर चढ़ना। और जब हमारी मोह बढ़ जाता है और योग हमारे चंचल हो जाते हैं तो हम उतार मतलब नीचे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होना। परिणाम निर्मल होंगे, गुणस्थान ऊपर चला जाएगा। परिणाम यदि मलिन होंगे तो हमारे गुणस्थान नीचे आ जाएंगे। इसी को कहते हैं उतार चढ़ाव। आगे देखिए कहा जाता है। अब जो बात की है कि मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणाम उतार चढ़ाव होता है, तो मोह किसे कहते हैं? जो अपने स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थों में मोहित अर्थात अपनेपन का एहसास कराता है, उसे मोह कहते हैं। जैसे अपनी आत्मा को छोड़कर पत्नी, शरीर, पुत्र, पैसे आदि को अपना मानना ही मोह है। ये मोह की परिभाषा आप लोगों ने शायद लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके या वैसे आप लिख सकते हैं। पूरी वीडियो आपको समय पर भेजी जाएगी, अभी बन रही है, चल रहा है काम। तो अपने स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थों में मोहित अर्थात अपनेपन का एहसास कराता है। मतलब जैसे घर खरीदा हमने तो उसमें अपनापन हो गया, मेरा घर है, हमारा घर है। मान के चलिए कि जैसे इसको अपन आगे लेते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा मोह के बारे में समझते हैं जब तक, कि मान के चलिए मोह है, हमने मान लीजिए कोई नया फ्लैट खरीदा, नया घर खरीदा, और एक घटना आती है ऐसी कि एक पुत्र ने अपना पुराना जो मकान था वो पुराना मकान किसी को बेच दिया। और पुराना मकान बेच दिया तो पिता को बताया कि अपन ने ये पुराना मकान बेच दिया है। और एकाएक ऐसा हुआ कि शाम तक उस मकान में आग लग गई। क्या लगी? आग लगी। तो जो मतलब जो पिता था उस बच्चे का, वो बढ़िया देख करके मुस्कुरा रहा है कि देखो अपन ने बेच दिया और इसमें आग लग गई। क्या हो गया? अपन ने बेच दिया और आग लग गई। तो इतने में ही जब उसके पुत्र को ये पता चला कि उस घर में आग लगी है, वो दौड़ा दौड़ा आया पानी आनी लेकर के, बड़ा पीड़ित परेशान होता हुआ, और उस पर पानी आनी डालने लगा और फ़ोन वोन लगाने लगा। तो वो पिता कहता है कि तू घबरा क्यों रहा, अपना क्या है इसमें, अपन ने तो बेच दिया है। तो पुत्र कहता है कि बेच दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे से हिसाब किताब हो गया, सब रजिस्ट्री हो गई, मात्र अभी बात ही हुई थी बेचने की, अभी पूर्णतः बिका नहीं है। अभी तो मात्र बात हुई है बेचने की, बिका नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी, और पैसे आदि दे करके अपन ने पूरे तरीके से बेच नहीं दिया है। जैसे ही उस पिता को ये पता चला कि हमारा अभी बिका नहीं है, अभी तो मात्र बात हुई थी, तो वो पिता जो देख करके खुश हो रहा था, अब वो क्या होने लगा? दुखी होने लगा, अब पीड़ित होने लगा। क्यों हो गया? क्योंकि अब अपनापन आ गया, हमारा, मेरा घर जल गया, हमारा घर जल गया, अपनापन है। और जब बिक गया था तो अपनापन नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पर मोह की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं, ऐसे एक छोटी सी घटना और आती है कि एक बार एक परिवार में एक नौकर काम करता था और काफ़ी दिनों से अच्छा काम करता है,
काफ़ी समय से पुराना था, चला आ रहा था। तो उस परिवार का जो मुखिया था उसने सोचा कि चलो बेचारा बहुत दिन से काम कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाए। तो वहाँ पर उनके यहाँ पर एक पुरानी घड़ी लगी थी जो सोने आदि से बनी हुई थी, बहुत कीमती घड़ी थी। और एकाएक उसने मन बना लिया था मालिक ने कि इस नौकर को इस दीपावली आदि पर घड़ी गिफ्ट में दी जानी चाहिए। तो सोच लिया था। एकाएक क्या हुआ एक दिन कि वो नौकर काम कर रहा था और काम करते करते अचानक उसका लाइट आदि ना होने के कारण से वो घड़ी में सिर टकराया और घड़ी नीचे गिर गई, फूट गई। तो फूट जाई या बिगड़ गई थोड़ी सी, इधर उधर उसके कांटे आटे चले गए, सब व्यवस्थित अव्यवस्थित हो चुकी थी। तो नौकर को कोई टेंशन नहीं थी, उसने वैसी की वैसी लगा करके रख दी, क्या हो गया, अपना कुछ तो गया नहीं है, मालिक का बिगड़ गया, अपना क्या गया। तो उसने लगा दी जैसे तैसे करके, टूटी फूटी उसको चिपका दिया, साइड में रख दी। अब जब समय आया दीपावली का तो उस मालिक ने सोचा कि चलो भाई वो घड़ी देख लेते हैं और उसको भेंट कर देते हैं, अच्छी सोने चांदी आदि की है और काफ़ी समय से काम कर रहा है, कुछ तो भला होना चाहिए सामने वाले का। अब वो घड़ी जैसे ही देखने गया तो वो थोड़ी सी अव्यवस्थित टूटी फूटी सी डली थी। तो उसने नौकर से पूछा कि भाई ये कैसे टूट फूट गई। बता दिया कि मालिक ऐसा ऐसा हो गया था, टूट गई हैं। तब मालिक कहता है अरे यार तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो नौकर कहता क्यों ख़राब है। अरे कि मैंने सोचा था कि दीपावली जैसे ही आएगी तो ये इतनी सुंदर घड़ी सोने चांदी आदि की है, ये तुझे गिफ्ट में दे दूँगा। किस में दे दूँगा? गिफ्ट में दे दूँगा। जैसे ही उसने ये सुना तब रोने चीखने चिल्लाने लगा, अंदर अंदर बहुत पीड़ित होने लगा। पहले क्या हो रहा था, पहले इसको कोई टेंशन नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। अब उसको इस विकल्प हो गया कि बताओ अपनी इतनी सुंदर घड़ी मिल जाती तो कितना अच्छा माला माल रहते, सोने की थी, चांदी की थी, आदि आदि थी। तो वैसे ही जहाँ अपनापन होता है वहाँ दुख होता है, और वो दुख का जो एहसास करा रहा है वो मोह के कारण हो रहा है। अपनापन का जो एहसास है उसी का नाम मोह है। तो यहाँ पर अपन इसको समझ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे फिर से मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। फिर प्रश्न उठता है कि योग किसे कहते हैं। मन वचन काया की चंचलता को योग कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे मनोयोग कहते हैं। वचनों के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे वचन योग कहते हैं। काय के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे काय योग कहते हैं। इस प्रकार ये 3 योग की परिभाषा यहाँ पर हुई। अगला प्रश्न हमारे बीच में आता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं। तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व मूल में 2 प्रकार का है, गृहीत और अगृहीत। जो किसी के उपदेश या प्रेरणा से गृहीत अर्थात ग्रहण किया जाता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, और जो किसी के उपदेश आदि के बिना ही पूर्व संस्कारों से उत्पन्न हो जाता है उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, यह जानना चाहिए। अब ये कैसे पहचाने, इनके कार्य क्या है। तो गृहीत मिथ्यात्व का कार्य सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान न करा के मिथ्या देवी देवता और गुरु पर श्रद्धान कराता है, ये इसका कार्य है। अगृहीत मिथ्यात्व का कार्य क्या है, तो आत्मा से भिन्न शरीर को गोरा, काला, मोटा, पतला मानना, अपने आप को राजा या नौकर मानना, पति पत्नी या पुत्र या गरीब अमीर आदि अपने आप को मानना, ये सब चीज़ें अगृहीत मिथ्यात्व के माध्यम से। ये कार्य आपको ध्यान में रखना है कि गृहीत मिथ्यात्व क्या कराता है और अगृहीत मिथ्यात्व क्या कराता है। वीडियो की आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भैया जी आ रही है। आ रही है। तो अब देखिए इसमें गृहीत मिथ्यात्व का क्या काम रहेगा कि वो सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धान नहीं करने देगा, मिथ्या देवी देवताओं पर श्रद्धान करने देता है, कराता है। ये गृहीत मिथ्यात्व है। जब भी गृहीत मिथ्यात्व होगा तो हमें सच्चे श्रद्धान तो नहीं करने देगा, उसमें तो डगमग डगमग होंगे हम लोग, पता नहीं भगवान की पूजा करने से हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे बच्चे की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे कार्य होंगे कि नहीं होंगे आदि। ऐसा
अश्रद्धान टाइप का बना रहता है और मिथ्या देवी देवताओं की ओर श्रद्धान चला जाता है। अब अग्रीत मिथ्यात है, वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, तो आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ है ना, चाहे वो मिथ्या देवी देवता हो या अपने आप को अपना शरीर हो, मेरा शरीर है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ऐसी ये धारणाएं जो बनी है वो अग्रीत मिथ्यात के कारण बनी। तो वाह्य पदार्थों आत्मा के प्रति तो उसकी लगाव नहीं होता, पर आत्मा से जो भी चीज़ें भिन्न हैं उनके प्रति उनकी अपनापन या द्वेषपन या परायापन, ये सब चीज़ें जो हैं, अपनापन भी मिथ्यात के कारण होता है और किसी से द्वेष भी मिथ्यात के कारण ही होता है या मोह के कारण होता है। द्वेषभाव, द्वेष भी मिथ्यात्व का ही रूप है और राग भी मिथ्यात्व का ही रूप है। तो अपने आप को राजा मानना या नौकर मानना कि मैं तो नौकर हूँ, या पति मानना कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, या पुत्र हैं, या मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, धनवान हूँ, दरिद्री हूँ, ये सारी चीज़ें जो धारणाएं बनी हैं ये सब आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न वस्तुएं हैं। इनके प्रति जितनी हमारी धारणाएं रहेंगी वो सब की सब हमारे लिए अग्रीत मिथ्यात के कारण से बनती हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए एक और वीडियो थी शायद इसमें 14 गुण स्थानों के अन्यथा योग के अर्थात तत्वों के जाता है उसे अग्रीत मिथ्यात्व। मिथ्या देवी देवता और राजा या नौकर या पत्नी, पति या पुत्र या गरीब, अमीर आदि मानना ये सब कल्पना। चलिए जो चीज़ें आपने अभी देखी हैं अपन ने गृहीत अग्रीत मिथ्यात के बारे में देख लिया है। अब आप थोड़ा सा और वेट करें, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया जी आ रही है, पर वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ आप दिखेगा एक मिनट। दिख रहा है कुछ? इसमें आप देखिए मिथ्यात गुणस्थान किसे कहते हैं ये अपन लोगों ने अभी पढ़ लिया था, और अब ये गृहीत अग्रीत का भी समझ लिया है। ये आगे देखिए अब आप, अगला गुणस्थान है अपना सासाधन गुणस्थान। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर दिख रहा है सबको? सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं? तो इसमें चलिए अस्मिता दीदी पढ़ के बताइए क्या लिखा है। स प्लस आसाधन इज इक्वल टू सासाधन। स अर्थात सहित, असाधन अर्थात विराधना, जहाँ सम्यक्त्व की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा को आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। ये अपन परिभाषा जो है इसको अपन थोड़े से चौथे गुणस्थान के बाद अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी आपको समझाया जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको चौथे गुणस्थान के बाद इसको समझाऊंगा।
लिख रहे हैं क्या आप लोग, या बाद में लिख लेना आप, मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। वीडियो, हाँ वीडियो भेज दोगे तब लिख लेंगे। हाँ ठीक है ना, आगे देखिए आप इसको। फिर आ गया अगला गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। कोमल भैया पढ़ के बताइए क्या लिखा है। वंदना भैया जी, हाँ मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम होते हैं, उसे मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। हाँ, मिले जुले परिणाम होते हैं। मिले जुले मतलब जैसे कभी अपन लोगों ने मिक्सचर खाया होगा, तो मिक्सचर में क्या रहता है, मीठा भी रहता है और नमकीन भी रहता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। तो मिले जुले स्वाद आता है। वैसे ही हम लोग दही और गुड़, ये एक उदाहरण आचार्यों ने दिया है कि दही और गुड़ के जो मिले जुले स्थिति बनती है, या कभी आपने देखा होगा हल्दी और चूना मिलाने से एक नया रंग बन जाता है। तो जो मिले जुले एक स्थिति बनती है, वैसे ही इस गुणस्थान में क्या होता है, सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप, मतलब सम्यक्त रूप भी परिणाम होते हैं और मिथ्यात्व रूप भी परिणाम होते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि सच्चे देव सास गुरु पे ही अपन को उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, इन्हीं के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। फिर मिथ्यात्व रूप भी हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये देवी देवता को देखो, इनके माध्यम से इनका काम बन गया, इनकी दुकान चलने लगी, इनको पुत्र हो गया है, इनकी धन संपत्ति बढ़ गई है। तो मिले जुले परिणाम होते हैं। सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम जहाँ पर बने रहते हैं, उसको कहते हैं मिश्र गुणस्थान। समझ में आ रहा है? दोनों परिणाम एक साथ रहेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि अपन समझें तो जैसे ऐसे मान के चलिए कि एक हॉल में एक दीपक जल रहा है, और वो दीपक जल रहा है, उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, और उसी हॉल में कुछ पुस्तकें रखी हैं। तो उस दीपक के प्रकाश में हमें पुस्तकें रखी हैं ये तो दिखाई दे रहा है, किंतु उन पुस्तकों में क्या लिखा है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिले जुले परिणाम हुए कि नहीं हुए? मिले जुले मतलब प्रकाश भी है और अंधेरा भी है। प्रकाश किस अपेक्षा से है कि हम पुस्तकें देख पा रहे हैं, इस अपेक्षा से प्रकाश है, किंतु हम पुस्तकों में क्या लिखा है ये नहीं देख पा रहे हैं, इस अपेक्षा से क्या है, अंधेरा है। तो वैसे जहाँ पर सम्यक्त है और मिथ्यात्व भी है, ऐसे दोनों मिले जुले परिणाम जहाँ पर होते हैं उसे अपन लोग मिश्र गुणस्थान कहते हैं। आगे चलें, अब आगे देखिए आप। अब आता है अपना अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। चलिए सुरभि दीदी सुनाइए क्या लिखा है। आ प्लस व्रत इक्वल टू अविरत। आ अर्थात नहीं है विरत अर्थात त्याग या संयम, जहाँ एक देश या पूर्ण रूपेण हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं है किंतु सम्यक दर्शन है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारा मेन है। इसको एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये हम सब जितने लोग इस क्लास में जुड़े हैं उन सबका यही गुणस्थान है। इसको हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। जो हमारे पास संपत्ति है वो कैसी है, किस प्रकार की है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो एक बार और धीरे धीरे आराम से ऐना जी आप बताइए, पढ़िए ऐना दीदी। अ प्लस वीरत इक्वल्स टू अविरत। अ अर्थात नहीं है, वीरत अर्थात त्याग या संयम, जहाँ एक देश या पूर्ण रूपेण हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं है किंतु सम्यक दर्शन है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। ये तो आपने 5 GB की स्पीड में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 GB फास्ट हो गया क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ही बोल देते हैं। सबसे पहले तो अपन को प्रश्न बोलना है कि अविरत, उसके नाम से ही उसका अर्थ खुल रहा है, अविरत। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, मैं बैक होकर के आ रहा हूँ।
आप इसको दिमाग में बिठाल कर रखिए। चलिए, अब आप ध्यान से समझिए उस चीज़ को ही, जो चीज़ को अपन अभी समझ रहे थे। अविरत, अविरत, आ अलग है और विरत अलग है। दो शब्दों के मेल से क्या बना है? अविरत बना है। विरत का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि ये विरती लोग हैं। कैसे लोग हैं? विरती लोग हैं। तो विरत में ही आ शब्द जोड़ दिया तो अविरत हो गया। मतलब विरत और आ जोड़ दिया तो किसका वाचक होता है? नहीं का वाचक। जहाँ व्रत नहीं है, क्या नहीं है? व्रत नहीं। यदि आ हटा देंगे तो वृत्ति हो जाएंगे और आ लगा देंगे तो आवृत्ति हो जाएंगे। तो जहाँ पर विरत नहीं है, विरत क्या होता है? हिंसा आदि के त्याग को व्रत कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंसा आदि 5 जो पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 हैं, इन 5 पापों को हम लोग त्याग कर देते हैं तो वृत्ति हो जाते हैं, और जहाँ त्याग नहीं करते हैं उसको अवृत्ति कहते हैं। तो अभी जितने आप लोग जुड़े हैं, इनमें से कितने लोगों ने त्याग किए हैं? किसी ने भी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, या फिर परिग्रह का धारण नहीं करेंगे। तो हमने त्याग नहीं किया, इसलिए हम क्या है? अविरत है। आवृत्ति कहो या अविरत कहो तो अविरत है। किंतु सम्यक दृष्टि है। क्या है? वृत्ति भले ही नहीं है पर सम्यक दृष्टि है। तो वृत्तों से रहित सम्यक दृष्टि को क्या बोलते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। आ गया समझ में? किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस्ट कर देंगे, क्या हमें समझ नहीं आया? हाँ प्रीति दीदी आप। भैया जी, जो व्रती होते हैं वो संकल्प लेके घर से छोड़ देते हैं ना, तभी तो वृत्ति होते हैं। आपको मान लो आप आलू नहीं खाती हो, एग्जाम्पल, भले ही खाती हो मुझे पता नहीं है, पर माना कि आप नहीं खाती, ठीक है, माना कि नहीं खाती हो, पर आपका संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। तो त्याग यदि संकल्प पूर्वक आपने कायेश्वर पूर्वक त्याग नहीं किया है तो आप खाएं अथवा ना खाएं फिर भी पाप का बंध होगा ही होगा। और आप त्याग कर दें संकल्प पूर्वक, तब आपको पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ होगी, उसका त्याग कहलाएगा। अन्यथा आप नहीं भी खा रहे हैं फिर भी आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने त्याग संकल्प पूर्वक नहीं किया। तो यहाँ पर जो व्रत की चर्चा चल रही है उसमें व्रत हो जाते हैं, मतलब घिर जाना। व्रत का अर्थ घिरना भी होता है, आप समझते हैं? व्रताकार, राउंड फिगर। तो अपन लोग जो राउंड होता है मतलब उसमें घिर गए। अब मतलब घिर गए मतलब कि इन्होंने कुछ संकल्प कर लिया, अब इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, तो उसको कहते हैं व्रत। तो इन्होंने व्रत कर लिया, मतलब हम इन चीज़ों को अब ग्रहण नहीं करेंगे। अपने आप को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को एक सीमा बांध दी है। जैसे बॉर्डर पे एक सीमा बंधी रहती है तो वो एक मर्यादा है कि इससे बाहर ये नहीं जाएगा, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। यदि आप हमारे एरिया में आएंगे तो आप हमारे नियमों को उल्लंघन कर दिया, आपने सीमा का उल्लंघन किया तो आप अपराध मिलेगा, आप अपराध के भाजक कहलाएंगे आप, और आप अपनी सीमा में रहेंगे तो आपका अपराध नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ समझ के चलिए कि व्रत हो जाते हैं, उन्होंने बांध लिया। तो 2 प्रकार से बांधे जाते हैं व्रतों को, मतलब 2 प्रकार से हिंसा आदि का त्याग किया जाता है। एक देश रूप किया जाता है, एक पूर्ण रूप से किया जाता है। तो उसका 5वां गुणस्थान अभी आ रहा है, उसको अपन लोग डिटेल में समझेंगे। अभी अपन क्या समझ गए हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। हम कैसे सम्यक दृष्टि हैं? वृत्तों से रहित सम्यक दृष्टि। आ अर्थात नहीं, और व्रत मतलब त्याग। किसका त्याग नहीं? हमारा हिंसा आदि 5 पापों का त्याग नहीं है, इसलिए हम क्या हैं? अविरति हैं। किंतु सम्यक दर्शन है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि हम कहलाते हैं। आगे समझ में? किसको तो समझ भैया में? जी, जो देशव्रती जिन्हें बोलते हैं, वो अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? नहीं, देशव्रती है पर घर नहीं छोड़ा उन्होंने, वो घर गृहस्थ में रहते हैं पर संयम से रहते हैं। देशवृत्ति अभी ऊपर आ रहा है, अभी तो अपन अपने ऊपर चलेंगे, उसको बारे में अपन समझते हैं आगे, है ना। अभी अपन क्या समझ रहे हैं?
आप सब जितने लोग जुड़े हैं वे सब जो गुणस्थान चल रहा है वे ही हैं। कोई भी हिंसा आदि का त्याग हम लोगों ने नहीं किया है, किंतु हम सम्यक दृष्टि हैं। कैसे सम्यक दृष्टि हैं? पापी सम्यक दृष्टि। कैसे हैं? पापी सम्यक दृष्टि, पापों से सहित हैं अभी हम। हाँ, अभी ये जो व्रत धारण करना होता है वो आजीवन के लिए करेंगे, तभी हम अगले गुणस्थान पहुंच जाएंगे। ऐसा हाँ। है कि मतलब वो समझना था मुझे। हाँ, ये व्रत आजीवन को ही लिए जाते हैं। देश व्रतों में थोड़ी सी एक मर्यादा रहती है, किंतु जो महाव्रत होते हैं वे आजीवन ही होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के जब और विशेष चर्चाएं करेंगे देश व्रत की, तो जहाँ क्षुल्लक एलक वृत्ति 2 प्रतिमाधारी आदि का वर्णन आएगा, वहाँ पे क्षुल्लक के लिए ये भी कहा है। एक क्षुल्लक ये भी होते हैं कि जो घर छोड़ कर के कहीं एक स्थान पे जाके विद्यार्जन करते हैं और अपनी सीमा पूरी होने पर वो घर में आकर के शादी विवाह करके अपने जीवन का सम्यक पूर्वक या एक सदगृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा भी अपने आगम में मिलते हैं। तो 2-3 प्रकार के क्षुल्लक होते हैं, उनका वर्णन अपन अभी समझेंगे धीरे से। अभी हम जिस स्थान पे हैं उस पर फोकस कीजिए। अविरत सम्यक दृष्टि, आपको नाम सुन के ही परिभाषा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाम सुन के ही। अ मतलब नहीं, विरत मतलब वृत्ति नहीं है। व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि के गुणस्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। चलिए जूली दीदी एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। किसी को अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान थोड़ा सा बताइए। जूली दीदी नहीं है क्या? चलिए किरण दीदी आप बताइए अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान की परिभाषा। जो व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि, जिसने अभी 5 पापों का त्याग नहीं किया है, अव्रती है मतलब, तो व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि है। उसको क्या बोलते हैं? अव्रत सम्यक दृष्टि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएंगे। चलिए और भी नए नए लोग जुड़े हैं आज क्लास में, तो समेत भैया आप बताएंगे एक बार इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और बताने का प्रयास करें। जी भैया जी, अविरत सम्यक दृष्टि वो जीव है जिन्होंने जो पापों से रहित है, जिन्होंने एक दिन व्रत धारण नहीं किया है, तो उन्हें अविरत सम्यक दृष्टि को। हाँ, एक दशवित नहीं किए हैं, पूर्ण रूप से भी नहीं किए हैं। सीधी सी बात है कि वहाँ व्रत ग्रहण किए ही नहीं है, है ना। जिन्होंने पूर्ण रूप से या आधे रूप से किसी प्रकार से व्रत ग्रहण नहीं किए, वहाँ पर अपन को व्रतों की चर्चा ही नहीं करना है। सीधा सा है कि जो व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि है उसे हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। चलिए शिखा दीदी, शिक्षा दीदी USA, दीदी आप बताएंगी। शिक्षा दीदी। जी भैया जी। हाँ बताइए। क्वेश्चन क्या है भैया जी? अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? क्या कहते हैं, जो जिसके पास थोड़ा व्रत होता है और थोड़ा व्रत नहीं होता है, उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। जी नहीं, आप थोड़े से ध्यान लगा के सुनेंगे एक ही जगह पर तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। एक उपयोग लगाएं, आप समस्त विकल्पों को छोड़ दें, जो हो गया उसको छोड़ें और जो होगा उसको छोड़ें। वर्तमान में जीवन जिए, आनंद लें। आज जो है वो आनंद में है, उसका आनंद उठाएं, है ना। तो आप समस्त विकल्पों को छोड़कर यहाँ पर ध्यान लगाइए, उपयोग लगाइए जिनवाणी में। आपको बता दें कि ये हमारे समिति के अध्यक्ष हैं और ये US अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। इनका अपन लोग बहुत बहुत आभार और हमेशा सहयोग करते रहते हैं पाठशाला के लिए। चलिए खुशी सुनाइए। जी भैया। हाँ, परिभाषा बताइए अविरत सम्यक दृष्टि की। जिसका कोई व्रत नहीं है और सम्यक दृष्टि है,
सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। हमको जी भैया और अच्छे से अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर लीजिए। सुभाष भैया आप थोड़े से और एक्सप्लेन अच्छे से कर, इसको गौर करना चाहें तो करिए थोड़ा सा। इसमें जो लोग व्रत धारण करते हैं ना, उनको अपन व्रती लोग बोलते हैं। जनरली आचार्य श्री के संग में बोलो या जो भी अभी जो प्रभावना हो गई है अपने नियम सागर मार्ग जो किए ना, तो बहुत सारे प्रतिमाधारी हो गए। तो प्रतिमाधारी का मतलब क्या है कि एक एक चीजें जो करना है ना उनको, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा हो गई, मीन्स वो संसार में है, मीन्स जो भी दैनंदिन क्रिया जो रहती हमारे घर की, जो भी काम वगैरह तो उनको करना पड़ता है, वो तो करते हैं, लेकिन नियमों को खुद को बांध के उसमें उनका आचरण रहता है। मीन्स डेली क्या बोलते हैं, षट क्रिया जो करते हैं ना, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, देन उसके बाद ये भी करते हैं, सामायिक भी वो लोग करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच प्रतिमाधारी आर डूइंग। तो इनको अपन देशव्रती बोल सकते हैं। तो ये अविरत का अगर मतलब बोला तो हम लोग जो है, हम कोई व्रत वगैरह धारण नहीं किया है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, मीन्स हमारी अगाध श्रद्धा है भगवान के ऊपर। तो अविरत में क्या है कि व्रत हमने धारण नहीं किया है, फिर भी हमारा जो श्रद्धा है वो पक्का है, तो ये लोग अविरत सम्यक दृष्टि कह सकते हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो भैया ने बता दिया है कि जो घर में रहकर भी पापों से तो निवृत्त नहीं हुआ है, पर मिथ्यात्व से निवृत्त हो चुका है, जिसने संपूर्ण रूप से ये संकल्प कर लिया है कि मैं किसी अन्य देवी देवता या किसी भी मिथ्या क्रिया में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मन वचन काया से उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा। घर की क्रियाएं तो समस्त संचालन करूंगा ही, और उसमें जो भी तृष जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा होती है उसका कोई त्याग नहीं है, पर मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से जिसने त्याग कर दिया है। ऐसे सम्यक दृष्टि को हम लोग यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। व्रत नहीं है, पर हमारे पास सम्यक दर्शन है। चलिए, तो ये हमारा चौथा गुण स्थान, ये सभी के पास है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे श्रावक के बारे में। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और उनमें से पहला श्रावक होता है पाक्षिक श्रावक। कौन सा श्रावक? पाक्षिक श्रावक। दूसरा होता है नैष्टिक श्रावक, और तीसरा होता है साधक श्रावक। भैया जी थोड़ा धीरे धीरे। पहला होता है पाक्षिक, दूसरा होता है नैष्टिक, और तीसरा होता है साधक श्रावक। पहले समझेंगे, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि लिख नहीं रहेंगे तो हमें समझ से बाहर चली जाएगा सारी परिभाषाएं, और पुस्तकों में परिभाषाएं लिखी रह जाएंगी। चलिए समझिए ध्यान से। पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं, पहले हम लोग समझेंगे फिर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में लड़ाई हो जाए, घर में मतलब कि अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हुई, और पड़ोस में लड़ाई हुई, हमारे घर में हमारे पिताजी से किसी पड़ोस के व्यक्ति से लड़ाई हुई, तो आप बताइए कि आप अपने पिताजी का पक्ष लेंगे या पड़ोसी का पक्ष लेंगे? पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, इसने भैंस में डंडा मारा है इसने, और सामने वाला कह रहा है कि मैंने डंडा नहीं मारा, तो आप अपने पिताजी का पक्ष लेंगे या फिर सामने वाले का पक्ष लेंगे? भैया जी विवेक से काम लेंगे। भैया जी विवेक से काम लेंगे। आप किससे लेंगे ये बताइए? विवेक से काम लेंगे। अपनी अपनी बताइए आप तो। पिताजी का पक्ष लेंगे। अधिकतर तो जब ऐसी स्थिति आएगी, कोई भी केस चलेगा, कुछ भी होगा, तो हम अपने पिता का केस लेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से मान लीजिए संसार में अपन एक बार और इस चीज़ को समझा था कि पत्नी के पति कितने होते हैं?
एक ही होते हैं ना, इसमें घबराने की क्या बात है। पत्नी के पति एक होता है, पुत्र के पिता कितने होते हैं? एक ही होता है। तो जिस प्रकार से पत्नी के पति एक ही होता है, पुत्र का पिता एक ही होता है, वैसे ही हम सबका जैनों का परमात्मा एक वीतराग भगवान ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। तो जिस प्रकार से हम अपने पिता का पक्ष ले रहे हैं, वैसे ही हम अपने परमात्मा का पक्ष लेंगे। हमारे परमात्मा ने यदि ये कहा है कि जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडा आदि के सेवन नहीं करना चाहिए, और सामने वाला कह रहा है कि अंडा तो शाकाहारी होता है, जैसे गाय का दूध होता है वैसे ही अंडा होता है, तो हम किसका पक्ष लें? अपने परमात्मा का लेंगे। तो वैसे ही जब पिता का पक्ष हम लेते हैं इतनी मजबूती के साथ, तो भगवान जो पिता है वो तो हमें संसार के कार्यों में लगाता है, संसार की वैभव विभूति देता है, पर जो हमें मोक्ष की संपदा देता है वो कौन है? परमात्मा है। ठीक है, संसार में फंसाने का कारण पिता होता है, संसार से निकालने का कारण परमात्मा होता है। तो हमें परमात्मा का पक्ष लेना है। तो जो हमारे या अपने देव सासुर के पक्ष को धारण करता है उसे कहते हैं पाक्षिक श्रावक। कुछ और नहीं करता है, बस वो ये कहता है कि हमारे गुरु ने या हमारे शास्त्र में या हमारे भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, उसके अलावा कोई और सत्य ना था, ना है, ना होगा। इसको कहते हैं पाक्षिक श्रावक, पक्ष को लेने वाला। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, या फिर आपको वीडियो तो मिलेगी, उसमें से अच्छे से लेटे लेटे सोए सोए लिखते रहना आराम से। बढ़िया पसरे पसरे लिखते रहो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया पाक्षिक श्रावक। ठीक है, अब हम ये पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो सब पाक्षिक श्रावक के अंतर्गत आते हैं। दूसरी प्रतिमा से ऊपर वाले जितने जीव होते हैं वो नैष्टिक श्रावक कहलाते हैं। कौन से श्रावक? नैष्टिक श्रावक। और दूसरी प्रतिमा से नीचे वाले जितने जीव हैं वे पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। तो अपन सब जितने भी जीव आ रहे हैं, चाहे पहली प्रतिमा वाले हों या अविरत सम्यक दृष्टि हों, व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि जो हैं, अपन सब जुड़े हैं, तो वे सब कौन से श्रावक कहलाएंगे? पाक्षिक श्रावक। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नैष्टिक श्रावक पे आता है। नैष्टिक श्रावक दूसरी प्रतिमा से लेकर के अपन अभी जो समझ के आए हैं, क्षुल्लक, केलक, कारिका माता जी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब नैष्टिक श्रावक कहलाते हैं। नैष्टिक श्रावक की परिभाषा को समझेंगे, उससे पहले हम लोग 5वें गुणस्थान की परिभाषा समझते हैं, क्योंकि अपन 4थे गुणस्थान की परिभाषा समझी, इसलिए पाक्षिक श्रावक अपन ने यहाँ पर समझ लिया। अब जो नैष्टिक श्रावक होते हैं वो देशवृत्ति कहलाते हैं। तो विदेशवृत्ति की गुणस्थान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो मैं अब आप आगे समझते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ आपको वीडियो, आप देखेंगे वहाँ पर। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ या ना? जी भैया जी। हाँ भैया जी, दिखाई दे रहा है। चलिए, गंज बासौदा से जो सुरभि दीदी जुड़ी हैं, या फिर श्वेता दीदी, आप इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा है। जी भैया जी। देशव्रत अणुव्रत गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ दृश्य हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है किंतु स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता, उसे देशव्रत गुणस्थान कहते हैं। दूसरी प्रतिमाधारी से लेकर तिलक, ऐलक, आर्यका माता जी का ये गुण स्थान होता है। बहुत सुंदर।
इसमें क्या समझ में आया अपन को? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। शीतल दीदी। देशव्रत अनुमत गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है किंतु स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, उसे देशव्रत गुणस्थान कहते हैं। दूसरी प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक, एलक, आरिका माता जी का ये गुणस्थान होता है। राइट, आपने इसको व्यवस्थित देख लिया। मैं बैक आ रहा हूँ आपको। चलिए, क्या समझा अपन लोगों ने कि जहाँ पर किस हिंसा का त्याग हो जाता है? तृष हिंसा का। अब आप लोग थोड़ा सा जानेंगे इस चीज़ को। जैसे हमारे कोमल भैया हैं, वो बताएंगे तृष हिंसा क्या होती है, हिंसा स्थावर क्या होते हैं। कोमल भैया। वंदना भैया जी, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं। देखिए, सहजता होना चाहिए जीवन में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और तभी हम कुछ सीख सकते हैं। अपन अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। ये सरलता के लिए भी एक बार तालियां बजना चाहिए कि सहजता होना चाहिए जीवन में। आगे चलते हैं। तृष हिंसा और स्थावर हिंसा। स्थावर 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये अपन लोगों ने नाम बचपन से सुने होंगे। ये जो 5 हैं, पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है, ये भी एक इंद्रिय जीव है। फिर हमें जल का हम लोग सुबह से शाम तक उपयोग करते हैं, वो जल भी एक इंद्रिय जीव है। अग्नि, जिसके माध्यम से भोजन आदि का हम लोग पचन पाचन करते हैं, पकाते हैं, वो अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है। फिर उसके बाद हम लोग वायु का सेवन करते हैं, वो वायु भी एक इंद्रिय है। और वनस्पति, ये भी एक इंद्रिय जीव है। इनमें एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। अब यदि मान लीजिए कोमल भैया कहेंगे कि जी एक इंद्रिय क्या होता है, ये भी समझा दीजिए। आपने ये तो बता दी कि स्थावर कितने होते हैं। तो एक इंद्रिय मतलब जिनमें मात्र एक ही इंद्रिय पाई जाती है। कौन सी इंद्रिय? तो स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय। तो मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय मतलब जिनके पास शरीर ही अकेला है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। देखेंगे अपना जो टच हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा शरीर है। पूरा जितना शरीर दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्पर्शन इंद्रिय है। फिर उसके बाद दूसरी इंद्रिय कौन सी आती है? रसना। तो हमारी जिह्वा जो है, ये रसना इंद्रिय आती है। अब बताइए, पेड़ पौधों के पास रसना इंद्रिय है कि नहीं है? नहीं है। समेत भैया? नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी इंद्रिय कौन सी आती है रसना के बाद? घ्राण इंद्रिय। तो पेड़ पौधों के पास, एक मिनट म्यूट करके रखिए। कौन बोल रहा है? म्यूट कर लीजिए। नाक तीसरी इंद्रिय है, जिसको हम लोग कहते हैं नासिका। तो ये घ्राण इंद्रिय है कि नहीं है पेड़ पौधों के पास? कोमल भैया आप बोलिए। जी भैया जी। पेड़ पौधों के पास नाक है कि नहीं? नहीं, वो सब एक इंद्रिय जीव है। एक जीव। तो एक इंद्रिय कौन सी इंद्रिय है? और नहीं, थोड़ा सा बताए, जोर से बोलिए। तो जोर से, पीछे से बहुत आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा सा वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पे थोड़े से। हाँ, तो हम लोग समझ रहे हैं 5 इंद्रिय के बारे में कि हमारा जो स्पर्शन शरीर है, पूरा स्पर्श करने वाला, जिससे स्पर्श कर रहे हैं, वो है स्पर्शन इंद्रिय, पहली इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय हमारा जिह्वा, जो हम बात करते हैं या चखते हैं, ये हमारी दूसरी इंद्रिय है। फिर उसके बाद अपन तीसरी इंद्रिय कौन सी आती है? तो नासिका, घ्राण इंद्रिय। ये घ्राण इंद्रिय भी क्या पेड़ पौधों में है? नहीं है। फिर उसके बाद जल में है क्या? नहीं है। पेड़ पौधों में नहीं है, जल में नहीं है। अग्नि के पास नाक है क्या? नहीं है। वायु के पास नाक है क्या? नहीं है।
और पृथ्वी काय के पास भी नाक नहीं। तो पांचों स्थावरों के पास नाक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है। फिर चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय। तो जल, पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का, वायु, वनस्पति, इनमें आँख भी नहीं होती। तो इसका अर्थ है ये आँख लेस है, चक्षु लेस है मतलब। फिर उसके बाद आती है अपने कर्ण इंद्रिय। तो कान भी नहीं है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में। तो सीधा अर्थ मात्र एक स्पर्शन ही है। पेड़ पौधे जो खड़े हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, एक मात्र ओनली उनमें स्पर्शन इंद्री पाई जाती, इसलिए उनको कहते हैं एक इंद्रिय जीव। ठीक है सम्मेत भैया। और फिर भैया जी ऐसा भी हो सकता है ना, जो स्वतः चल फिर नहीं सकते उनको बोलते हैं स्थावर जीव, ऐसे भी तो हो सकता है। किसी की टांगे टूट जाएं फिर वो भी नहीं चल पड़ता बेचारा। मान लो किसी की टांगें ही टूट गई हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं चल पा रहा था, अपन उसको क्या पानी में डाल देंगे तो एक इंद्री हो गया, डले रहना पानी में, क्या अग्नि में डाल देंगे तो एक इंद्री हो गया, तो चल फिर नहीं सकता। ऐसे कोई परिभाषा हालांकि बैठती नहीं है, फिर भी उनको कह सकते हैं कि चलिए भाई जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते वे स्थावर होते हैं, ऐसा हम लोग उसको कह सकते हैं सामान्यता से। ठीक है ना। बाकी अपन लोगों ने पांच इंद्रिय की परिभाषा में एक बार बहुत अच्छे तरीके से ये समझा था कि एक इंद्रिय तो जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। एक इंद्रिय की परिभाषा क्या है सामान्य से समझने के लिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते वो एक इंद्रिय है। फिर दो इंद्रिय को कैसे समझेंगे, तो जो बिना पैरों के खिसक खिसक करके चलने लगते हैं। अभी एक इंद्रिय तो चल भी नहीं रहे थे, पर अब दो इंद्रिय में चलना प्रारंभ हो गया, पर पैर नहीं आए। क्या नहीं आए हैं? पैर नहीं आए, चलना प्रारंभ हो गया, वो दो इंद्रिय हैं। फिर जहाँ से पैर आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो पैरों से चलने लगते हैं, वे तीन इंद्रिय हैं। ठीक है। फिर जो पंखों से चलने लगते हैं, जहाँ से पंख आ जाते हैं, वो चार इंद्रिय हैं। और जहाँ मन आ जाता है वो पंच इंद्रिय हैं। ऐसा अपन लोग को सामान्य से हम लोग जानने के लिए पांच इंद्रियों को समझ सकते हैं। चलिए इतने समझते हैं आज। कोई डाउट हो किसी का? भैया जी भैया जी त्रस हिंसा का एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ना। अभी त्रिशंसा आएगा, अभी तो स्थावर की बात चल रही है। त्रिशंसा अपन कल समझेंगे, आज अपना हो चुका है। यदि कोई जिज्ञासा हो आप लोगों की जो अपन ने पढ़ा है उसके रिलेटिव, या आगे से पहले का कोई विषय रह गया और छूट गया उसके विषय में। वंदना भैया जी, तो अभी जो आपने बताया एक इंद्रिय जो जिनके पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय होते हैं, तो इनका हिंसा ही त्रस इंद्रिय हिंसा माना जाए। फिर से बोलिए, आप क्या बोले? नहीं, अभी देश व्रत के बारे में आपने डेफिनेशन बताया उसका, तो जहाँ त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करने को ही देश व्रत बोलते, तो त्रस हिंसा क्या होती है फिर? हाँ, त्रिशंसा अभी पूछा था ना, तो वो अपन त्रिशंसा का भी समय नहीं आया, अपन ने अभी स्थावर जीवों को मात्र समझा है। कल अपन समझेंगे इस डेफिनेशन को व्यवस्थित तरीके से। अभी जो विषय अपन ने पढ़ लिया है वो अपन लोग समझेंगे। और कोई जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। भैया मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। वो एक बार आप सेकंड नंबर के गुण समझा दीजिए का साधन। हाँ, सेकंड नंबर का भी समझाया नहीं है। कारण इसलिए नहीं समझाया क्योंकि चौथा गुणस्थान जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दूसरा गुणस्थान समझ में नहीं आ सकता है। तो अच्छा याद दिला दिया। अपन लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, दूसरा गुणस्थान अपना रह गया था। थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग को मैं एक बार वीडियो फिर से शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन को अच्छे से समझ आ सकता है। चलिए, आपको दिख रहा है?
जी भैया जी। हाँ भैया जी दिख रहा है। हाँ चलिए पूर्व दीदी इसको पढ़ के सुनाइए। साधन गुण स्थान किसे कहते हैं? साधन असाधन साधन स अर्थार्थ सहित असाधन अर्थात विराधना जहाँ सम्यक्त की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे साधन गुण स्थान कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये पूरा देख लिया आपने, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं बैक आऊँगा फिर अपन समझेंगे इस चीज़ को। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर गुणस्थान का नाम है साधन, इसी को हमने तोड़ लिया है कि ये साधन कैसे बना है, तो सा प्लस आसाधन, इन दोनों को जोड़ने पर ये साधन शब्द बना हुआ है। साधन शब्द कैसे बना है? सा प्लस आसाधन, इसको जोड़ करके साधन शब्द बनता है। फिर सा का अर्थ क्या होता है? तो सहित, किससे सहित? आसाधन, आसाधन अर्थात विराधना। तो जहाँ सम्यक की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे साधन गुणस्थान कहते हैं। अब मैं बैक आ रहा हूँ और इसको थोड़ा समझेंगे अपन। अब समझिए ध्यान से आप, साधन जहाँ सम्यक की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं। अभी अपन चौथा गुणस्थान के बारे में समझे थे कि अविरत सम्यक दृष्टि, तो विरत तो नहीं है वहाँ पर क्या चीज़ है? सम्यक्त्व है। अब सम्यक तो उसके पास है, विरत नहीं है, पर जब यदि चौथे गुणस्थान में रहने वाला व्यक्ति अपने उस सम्यक दर्शन में भी विराधना कर देता है। विराधना मतलब कैसे? किसी कुदेवी देवता को मानने लगा, सम्यक को उसने छोड़ दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान विश्वास आस्था को छोड़कर किसी और मिथ्या देवी देवता के पास चला गया, तो ये हो गई सम्यक की विराधना। किसकी विराधना? सम्यक की विराधना। एग्जाम्पल 4 समझिए कि एक तरफ हमारे पिताजी बैठे हैं और एक तरफ कोई मेहमान आए वो भी बैठे हैं। तो अपन लोगों ने मान लीजिए पानी लेकर आए या चाय लेके आया, कोई नाश्ता लेकर आए, तो पास में पिताजी भी बैठे थे और कोई मेहमान भी बैठा था। तो अपन ने पिताजी को तो कुछ नहीं पूछा और मेहमान को पूछ लिया कि लो पानी पी लो, लो नाश्ता कर लो। अब पिताजी की क्या हो गई? विराधना हुई कि नहीं? विराधना है ना। या मान लीजिए पुत्र बैठा है और पिता भी बैठे हैं और पत्नी ने ला करके अपने पति को तो भोजन करा दिया और उसके पिता जो बैठे हैं, ससुर जी बैठे हैं, उनको पूछा ही नहीं, वे बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो किसकी विराधना हो गई? है ना, ससुर जी की विराधना हुई। वैसे यदि पुत्र बैठा है और पिता बैठे हैं, पुत्र ने अपने पिता के पहले ही भोजन निपटा दिया, बेचारे पिताजी देखे ही रहे हैं और वो पुत्र अपना खा पी करके आराम से बैठा है, तो किसकी विराधना कर दी? पिता की विराधना। वैसे ही यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जहाँ सम्यक की विराधना सहित जीव पाए जाते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव ने अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करने लगा, इसके कारण से सच्चे देव शास्त्र गुरु की विराधना हो गई है। अब उस विराधना के कारण से नीचे गिर जाएगा, चौथे गुणस्थान में तो रहेगा नहीं। तो वो जो नीचे गिरेगा तो अभी मिथ्यात्व में नहीं आया। क्या नहीं आया? मिथ्यात्व में नहीं आया और सम्यक्त में भी नहीं रहा। तो उस बीच की कंडीशन को बोलते हैं साधन गुणस्थान। मिथ्यात्व में पहला गुणस्थान था तो मिथ्यात्व में भी नहीं आया और अब सम्यक दर्शन में रहा नहीं है, तो बीच में जो स्थिति बनी है उसको बोलते हैं साधन। ठीक है, किसी को कोई? तो भैया जी वो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा ना, अश्रद्धान हो गया ना उसका। वहाँ कोई भी मिथ्यात्व लगा लो तो वो मिथ्यात्व में ही आ, पर वो मिथ्यात्व में अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है। उसको भी जब नाम देते ना तो साधन सम्यक दृष्टि नाम दिया जाता है। तो उसके पास अभी सम्यक दर्शन, क्योंकि गिरा कहाँ से? सम्यक से, तो उसके पास अभी भी छाप लगी है सम्यक दर्शन की। किसकी लगी है? सम्यक दर्शन की। ठीक है ना। तो वैसे
भैया जी वंदना, तो ये मिस्र में भी आ सकता है? नहीं, मिस्र में गिरते नहीं हैं, मिस्र में सीधे जाते हैं। मतलब जब भी कोई पहली बार जब सम्यक दर्शन कोई प्राप्त करता है ना कोमल भैया, तो वो सीधा चौथे में जाता है, पहले से चौथे में जाता है। फिर अब वो चौथे से गिर गया तो या तो वो दूसरे में आएगा या पहले में आएगा। ये गिरने वाले गुणस्थान होते हैं, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, गिरने वाले गुणस्थान के नाम आप लिख सकते हैं जो गिरने से बनते हैं। एक तो है छठवां गुणस्थान जो गिरने से बनता है, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तब बनता है छठवां गुणस्थान। और दूसरा गुणस्थान साधन जिसका नाम है, और पहला भैया जी, और वो एक लाइन जो बीच वाला आपने जो बोला था, साधन मतलब बीच वाला, मिथ्यात्व में नहीं आया और सम्यक से गिरा नहीं, ये लाइन है ना? नहीं, सम्यक से तो गिर गया और मिथ्यात्व में आया नहीं है। ना वो सम्यक में रहा ना मिथ्यात्व में है, बीच की कंडीशन बनी है। साधन गुणस्थान का टाइम पीरियड मिस्र में क्या होता है कि जहाँ पर सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है, कहाँ पर? तीसरे गुणस्थान में। और दूसरे में क्या होता है जहाँ सम्यक्त भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, ऐसा है। दोनों में ये अंतर है। समझ में आया? नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं। हाँ, क्या पूछा था आपने? हाँ दीदी, एक बार फिर से बताइए, साधन का थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है ये। हाँ, क्या हुआ है, अभी टाइम हो गया है थोड़ा सा, अपन लोग कल इसको और विशेष रूप से समझने का प्रयास कर लेंगे, है ना। अभी ज़्यादा खींचेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9:15 बज गए हैं। कल इसको और समझेंगे। हाँ, ऐना जी ने क्या पूछा था, ऐना दीदी आपने? साधन का टाइम पीरियड कितना रहेगा रहने का? साधन का एक समय, 2 समय से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। वो अपन कल समझेंगे, ये थोड़ा अलग चर्चा है, वो अलग विषय चला जाएगा। फिर सब गुणस्थानों का काल कितना रहता है वो अपन अलग समझेंगे। चलिए, हाथों को जोड़ेंगे, बड़े प्यार से जिनवाणी स्तुति करेंगे। सुरभि दीदी, जिनवाणी स्तुति। जी भैया जी। मिथ्यात्म नासिवे को ज्ञान के प्रकाशिवे को आपा परिभाषिवे को भाषा सी बखानी है। छो द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को सपर पिछानवे को परम पेवानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को बवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुखे वे सितारवे को यही जिने बाणी है। हे जिन आरती तो है जपो जिन देव जो तेरी शरणा गए शो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो रे। हे देव बजु हरे हंत को गुरु सेवा निगंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पावन। बोली दिनवाणी माता की जय। बहुत सुंदर। सभी नवानम कर लें सभी। जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना भैया जी। 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 सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को भैया जी वंदना। वंदना भैया जी। प्रतिमा वंदना भैया जी। सुनिए भैया जी। हाँ, बोलिए। मैं बोल रही थी वो डॉक्यूमेंट्री वाला मैसेज छोड़ देते ना ग्रुप में, तो सब देख लेते अपना जैन धर्म का इतिहास। दीदी आज कल वो नहीं दिखाई जाएगी, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही थी आप।
हाँ हाँ हाँ, मैं अभी जस्ट कर देती हूँ, अभी जस्ट कर ही रही हूँ, सेंड ही कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं जस्ट कर ही रही हूँ, तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्लास से लीव होने के बाद मैं कर ही रही हूँ।